क्या आपके फ़ोन की भी टच काम नहीं कर रही है, या कभी कभार काम करती है कभी नहीं करती है, या सबसे खतरनाक अपने आप काम करने लग जाती है? तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर टच से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कंडीशन कि आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है और आपकी टच काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे। नंबर 2, आपका फ़ोन गारंटी में नहीं है और आपकी टच काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे। नंबर 3, अगर आपके फ़ोन की टच अपने आप काम कर रही है तो आप क्या करेंगे। और नंबर 4, आपने कहीं से फ़ोल्डर चेंज करवाया है और आपकी टच प्रॉब्लम कर रही है, टच काम नहीं कर रही है या टच ऑटोमेटिक काम कर रही है, तो आप क्या करेंगे। तो इस चीज़ का क्या समाधान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप की इससे रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पे बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे स्लो चार्जिंग को लेके। आजकल ना बहुत सारे फ़ोनों में समस्या आ रही है धीरे चार्ज होने की, स्लो चार्ज हो रहे हैं फ़ोन, किसी का चार्ज ही नहीं हो रहा है। मतलब चार्जिंग से रिलेटेड जो भी जैसे मैं इस वीडियो में टच से रिलेटेड समस्या का A to Z समाधान दे दूंगा, ऐसे ही आने वाली नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सब का मैं टोटली समाधान दे दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है और तब भी आपकी टच काम नहीं कर रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। देखो, फ़ोन की जो टच है उसमें प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरीके से आ जाती है। आपने अपने फ़ोन की टच चलाई और वो काम कर रही है, लेकिन कभी कभार दिक्कत दे जाती है, कभी कभार नहीं काम करती। आप लॉक का बटन प्रेस करते हो, जो पावर बटन है जिससे फ़ोन को चालू करते हैं, उसको दबाते हो, फिर दोबारा लाइट जलाते हो तो उसमें टच काम करने लग जाती है, कभी कभी छोड़ देती है टच काम करना। तो ये जो इशू है ये अधिकतर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आ जाता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है तो आप इसको सर्विस सेंटर ले जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर गारंटी में है तो। और बाई चांस आपको ये दिक्कत आई है, बाई चांस, आपको अक्सर ये दिक्कत नहीं आती, बाई चांस आपको ये दिक्कत आ गई कि आपकी टच ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो अब आपको फ़ोन अपना स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अब जब देखो टच काम नहीं करेगी तो फ़ोन स्विच ऑफ कैसे होगा। तो देखो, हर फ़ोन की ना स्विच ऑफ करने के अलग अलग तरीके हैं कि अगर टच भी काम ना करे तो भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। पावर, किसी फ़ोन में होता है कि पावर बटन है जो ऑन ऑफ करने वाला बटन है, उसको कुछ सेकंड तक, 20-25 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, 60 सेकंड तक भी है किसी में होल्ड करके रखेंगे, उसको दबा के रखेंगे तो फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ होके चालू हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ फ़ोनों में क्या होता है, वॉल्यूम का डाउन बटन, आवाज़ कम करने वाला बटन, और जिससे चालू करते हैं फ़ोन को पावर बटन, उन दोनों को एक साथ दबा के रखोगे तो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, उससे भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो गया तब भी आपकी टच काम नहीं कर रही और आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप उसको सीधा सर्विस सेंटर ले जाओ और कहीं मत छिड़वाओ, मत कहीं दिखाओ। ठीक है, ना तो उसे कहीं छिड़वाओ ना उसे कहीं दिखाओ, सीधा सर्विस सेंटर ले जाओ। क्यों, आपका फ़ोन वारंटी में है। आप कहीं और खुलवा दोगे छोटी मोटी समस्या समझ के और उसमें मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई इशू हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनके जो पार्ट्स हैं, जेन्युइन पार्ट्स हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो शायद इस वाली समस्या का तो आपको समाधान मिल गया होगा कि अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है और आपको टच से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, आपकी टच ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप उसको रीस्टार्ट कर ले। फ़ोन को रीस्टार्ट करने का मैंने तरीका बता दिया। एक और दिक्कत, आजकल जो फ़ोन है ना उनमें सेंसरों का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी सेंसर, ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये तो बाकी के आया ही करते थे, मोशन गेस्चर सेंसर, तो बहुत सारे सेंसर आया करते थे, अब और ज़्यादा सेंसर आ रहे हैं। अब पता क्या, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन सेंसर। इसमें पता क्या होता है कि अगर एक सेंसर होता है कैमरे के साइड में, प्रॉक्सिमिटी के साइड में, शायद उसी को टच एक्सीडेंटल सेंसर के यूज में भी काम में लिया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन पे अगर कोई डस्ट आ गई उस सेंसर पे,
कोई धूल मिट्टी आ गई, कोई पसीना आ गया, कुछ भीग गया, वो किसी से ढक गया, तो क्या होगा, तो भी आपकी टच काम नहीं करेगी। उस कंडीशन में आप उस सेंसर को साफ कर दो, उस जगह से ऊपर वाले हिस्से को किसी साफ कपड़े से, आपकी टच काम करना स्टार्ट कर देगी। अक्सर ऐसा होता है, किसी किसी फ़ोन में तो ये पॉकेट मोड के नाम से आता है कि आपका फ़ोन जेब में रखा हुआ अपने आप टच काम ना करे, इसलिए वो पॉकेट मोड दिया गया है। किसी किसी में एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन के नाम से आता है, ठीक है। उस सेटिंग में जाके उस फीचर को आप बंद भी कर सकते हो। अगर आपको बार बार ये टच से रिलेटेड आपका डर्ट का काम है, पसीने का काम है, स्वेट आपको ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो उससे उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको सेटिंग में जाके बंद कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ये गारंटी वाला जहाँ तक है आपका समाधान हो गया होगा। आपका और भी कोई अगर डाउट है मन में, आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अब अपनी नेक्स्ट बात आती है हमारी, हमारा फ़ोन गारंटी पीरियड में नहीं है और हमारी टच काम नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो देखो जी, सिंपल सा समाधान है। आपकी डिस्प्ले ठीक आ रही है, उसमें सब कुछ दिख रहा है, सबसे पहला तो वही बटन दबा के उसको रीस्टार्ट करके देख लो। या तो पावर बटन प्रेस करके रखो, वो रीस्टार्ट हो जाएगा, या फिर अपना वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन प्रेस करके वो रीस्टार्ट। और तब भी आपकी टच काम नहीं कर रही है, तो आपको किसी ना किसी नज़दीकी सर्विस सेंटर वाले तो बहुत पैसा ले लेते हैं, ठीक है, आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग है, वो तो सीधा पार्ट रिप्लेसमेंट करते हैं। आपको अगर सस्ते में अपना काम चलाना है तो सबसे पहले तो आपको रीस्टार्ट करके देखो, नहीं तो किसी अच्छी सी शॉप पे लेके जाएं। शॉप पे ले जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है उस कनेक्टर में कोई मॉइस्चर आ गया हो, उसको क्लीन करने से ही वो टच काम करना स्टार्ट कर दे। अगर तब भी आपकी टच काम नहीं करती है तो आपको फिर फोल्डर चेंज कराना पड़ेगा, और कोई आपके पास समाधान नहीं है, ठीक है। बड़े इंजीनियर जो टेक्निकल हैं वो शायद आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि फोल्डर भी रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर उसमें फोल्डर ही चेंज करवाना पड़ेगा आपकी, अगर टच बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है तो। दूसरी कंडीशन, आपका फ़ोन गारंटी में नहीं है और आपकी टच कभी काम करती है और कभी नहीं करती है। इसका क्या समाधान है। इसका समाधान वही है जो मैंने वारंटी वाले फ़ोन का बताया था, कि उसको पहले साफ़ कर दो, उसमें सेंसर दिए होते हैं ऊपर, ठीक है, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन सेंसर और पॉकेट मोड वाला सेंसर, पॉकेट मोड होता है सेटिंग में, ठीक है, उनको बंद कर दो। और तब भी अगर आपको समस्या आती है, फिर आपके पास भी फोल्डर का ही ऑप्शन है। नंबर थर्ड, सबसे खतरनाक, टच अपने आप काम करने लग जाती है। इस पर तमामों वीडियो बनी पड़ी हैं, तमामों बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं। इसमें पता है क्या होता है, इसमें अधिकतर ये जो केस है ये आता है, या तो उस फ़ोन का आप चार्जर, जो ओरिजिनल चार्जर है वो यूज़ नहीं कर रहे, जो फ़ोन के साथ आया है, उससे भी ये दिक्कत आ जाती है। ये काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता है, पर मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। फ़ोन के साथ का जो स्पेसिफिक चार्जर है, उससे अगर आप चार्ज करोगे तो ये दिक्कत ऑटो टच वाली नहीं आती। शायद आपने कुछ देखा होगा कि फ़ोन एकदम ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं आती, लेकिन किसी किसी चार्जर में लगाने के बाद उसकी टच अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो इसीलिए होता है, वो स्पेसिफिक चार्जर स्पेसिफिक वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करवा पाता, इसीलिए उसमें ये ऑटो टच से रिलेटेड समस्या आती है। और अधिक टाइम तक इस प्रकार के चार्जर से चार्ज करने से ये समस्या बढ़ जाती है। फिर आप चार्जिंग पे लगाओ या मत लगाओ, तब भी ये चार्जिंग की, ये जो ऑटोमेटिक टच की जो दिक्कत है ये आने लगती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा एक अच्छी कंपनी का अच्छा चार्जर ही अपने फ़ोन के लिए यूज़ करें, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। ऑटोमेटिक टच अगर आपकी काम करती है तो आप वही पहले तो पत्ता वत्ता क्लीन करवा के देख लें, ठीक है। पत्ता क्लीन वगैरह करने से नहीं चलती है तो फिर आपको भी फोल्डर चेंज कराना पड़ेगा। नंबर चौथी बात, नंबर 4 क्या है कि अगर आपने फोल्डर चेंज कराया है, अक्सर ये जो ऑटो टच वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये फोल्डर चेंज के बाद ही आती है। कॉम्बो बोलते हैं कोई फोल्डर बोलते हैं, कोई टच डिस्प्ले का कॉम्बो, ठीक है। इसको चेंज करवाने के बाद ही अक्सर ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत मार्केट के जो लोकल फोल्डर होते हैं उनमें अधिकतर यही दिक्कत आती है। तो इसका समाधान क्या है, अच्छे जो टेक्नीशियन हैं उनको ये पता होगा कि उनका जो नीचे का लेंस होता है, ठीक है, जो फोल्डर का लेंस होता है, क्या होता है कि फोल्डर को चिपकाते टाइम, उसको फिट करते टाइम
हम एक ग्लू का यूज करते हैं। वो ग्लू अगर उस लेंस में चली जाती है तो भी ऑटो टच फोल्डर में लाइनिंग से रिलेटेड समस्याएं आने लग जाती है। चाहे आपसे फोल्डर टूटा हो या ना टूटा हो, फ़ोन गिरा हो या ना गिरा हो, अगर वो ग्लू लेंस में अंदर चली जाती है। दूसरा, उस ग्लू में कुछ ऐसे केमिकल यूज होते हैं जिससे फोल्डर के जो पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। वो गलने की वजह से उनकी लाइन शॉर्ट होने लगती है। तब भी या तो लाइन ब्रेक हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। अगर ब्रेक हो जाती है तो टच काम करना ही बंद कर देगी, अगर शॉर्ट हो जाएगी तो ऑटो टच काम करना स्टार्ट कर देगी। फ़ोन गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, फोल्डर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन को चूज़ करें। सबसे पहले तो सस्ते के चक्कर में जगह जगह ना भटकें। ठीक है, और फोल्डर पता क्या होता है, फोल्डर मैं आपको अभी एक पिक्चर में दिखा भी दूंगा कि फोल्डर एक तो जो कंपनी देती है उसमें एक सील्ड चढ़ी होती है, एक मेटल टेप सी चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है कि वो जो ग्लू है ना वो अंदर उसमें फोल्डर के लेंस में नहीं जाती और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो आपने देखा होगा लोकल मार्केट से डलवाए हुए कॉम्बो आते हैं, उसमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उनकी टच जो है काम करना बंद कर देती है या ऑटो काम करना स्टार्ट कर देती है या फोल्डर ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये भी इसी वजह से होता है। वो जो ग्लू है वो धीरे धीरे उसको मेल्ट करती है, धीरे धीरे उन प्रिंटों को ख़राब करती है, उसके बाद ये समस्या स्टार्ट होती है। तो जो लोग रिपेयर करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एक डॉक्टर टेप आती है, उस डॉक्टर टेप से उस लेंस वाली जगह को कवर कर दें जिससे कि उस लेंस के अंदर ग्लू ना जाए। और ये जो आपकी समस्या है ऑटो टच से रिलेटेड, फोल्डर ब्लैंक हो जाना या फिर टच काम ना करना, वो समस्या आपकी नहीं आएगी। आप फोल्डर की गारंटी भी दे सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो। ठीक है, दूसरा, जो उस पर टेप आती है ऑलरेडी लगी हुई, ग्लू लगी हुई पत्ते पे, उसको चिपकाना होता है। आप क्या करते हैं, उन टेपों को छुड़ाते नहीं है, सीधा फोल्डर लगा देते हैं, तो वो भी खतरनाक है। उसको अर्थिंग यानी ग्राउंड मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और वो दिया भी इसीलिए जाता है। तो ठीक है, अगर आप मोबाइल रिपेयर इंजीनियर हैं तो आप आगे से ये सावधानी रखें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपका फोल्डर जल्दी से ख़राब नहीं हो रहा, आपका कॉम्बो में प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्योंकि ये जो ग्लू है ना, ग्लू के अंदर का जो केमिकल है उस लेंस को ख़राब कर देता है, उससे आपके लिए समस्याएं आती है। अगर आप एक कस्टमर हैं, आपका खुद का फ़ोन है, तो आप क्या करें, एक अच्छे से टेक्नीशियन को वो फोल्डर लगाने के लिए दें। ठीक है, उनको ये बातें पता हो, ना पता हो तो आप मेरी वीडियो दिखा सकते हैं कि एक बार भैया की ये वीडियो देख लेना, ये वाला सिस्टम कर देना जो ये बोल रहे हैं वीडियो में। तो मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि कुछ तो देखो, लोकल और ओरिजिनल में कुछ तो फ़र्क होता है, ये तो बात पक्की है। कलर क्वालिटी का होता है, ठीक है, उसकी फिटिंग का होता है, उसकी थिकनेस का होता है, बहुत सारे। तो उसमें लोकल और ओरिजिनल में फिर फ़र्क नहीं होगा तो फिर उसमें लोकल और ओरिजिनल क्या बोलेगा आदमी, ठीक है, किसको बोलेगा, यही फ़र्क होता है। तो आपको क्या करना है, किसी अच्छे टेक्नीशियन से फोल्डर में भी बहुत सारी, लोकल में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। एकदम बेकार क्वालिटी के फ़ोल्डर भी आते हैं, अच्छी क्वालिटी के फ़ोल्डर भी आते हैं, मिडिल क्वालिटी के भी फ़ोल्डर आते हैं। ठीक है, सब तरीके के फ़ोल्डर आते हैं। और सबसे बेस्ट जो रहते हैं ना, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक आते हैं विद फ्रेम फोल्डर, फ्रेम के साथ फोल्डर जो आते हैं। वो मेरे टाइम में स्टार्टिंग, जब मैंने मोबाइल की रिपेयरिंग की स्टार्टिंग करी थी ना, उस टाइम पे आया करते थे, लेकिन वो समय के साथ साथ बंद हो गए। तो पता क्या, क्योंकि उसमें फ्रेम बेफालतू में यूज होता था। उसमें क्या था, आपका फ्रेम फिर भी ठीक है, फिर भी आपको फ्रेम चेंज करवाना पड़ रहा है। तो क्या करा, फोल्डर आने लगे फ्रेम से अलग, लेकिन उन्हीं फोल्डरों में ज़्यादा समस्या आने लगी। जो विद फ्रेम फोल्डर आते थे उनमें ये समस्याएं नहीं आती थी, क्योंकि वो कंपनी से अच्छी तरह फिटिंग होके फोल्डर आया करते थे। ओके फ्रेंड्स, शायद मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे टच से रिलेटेड। ठीक है, और एक और चीज़, टच से जो टच की जो दिक्कत आती है ना, ये आपकी टच में अगर मॉइस्चर चला जाए, पानी चला जाए, उससे भी ये ऑटो टच की या टच ना काम करने की दिक्कत आ जाती है। तो वो आप क्लीन करवा के भी उसको ठीक करा सकते हो। फाइनल समाधान फोल्डर डलवाना ही होता है। ठीक है, और प्रिकॉशंस बरतनी होती हैं, सावधानियां बरतनी होती हैं, जिससे कि आपके फ़ोन में आगे ये दिक्कत ना आए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप फ़ोन को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो आप सर्विस सेंटर वाला फोल्डर डलवाएं, वो ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, वो विद फ्रेम ही आता है।
दूसरी चीज़, अगर आपको सस्ते में काम करवाना है, कम में काम करवाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जिस भी दुकान पे जा रहे हो उनको मैं अभी यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है, वो दिखा देना कि इस टाइप से इस फोल्डर को लगाना है। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी सारी टच से रिलेटेड समस्या को समाधान मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है जो मैं शायद ना बोल पाया हूँ, आपको कुछ और इशू आ रहा हो, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।